एमके लायन प्राइड बर्बादी की कगार पर है। हमलावर नोमैड्स ने इन्हें अपनी जान बचाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे दो माएं और उनके बच्चों को इनकी हिफाजत नहीं मिल रही है। नोमैड्स वाकई काफी करीब हैं और एमके प्राइड का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये सीधे उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां बच्चे छिपे हुए हैं। अब 2 बच्चे गायब हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे अब जिंदा ना हो। खतरा अभी टला नहीं है। नोमैड्स अब भी एमके प्राइड के इलाके में है। क्या उनमें इतना दमखम है कि वो पंख से हमेशा के लिए उनकी गद्दी छीन लें? नोमैड्स में वाकई काफी ताकत है, लेकिन अगर आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचे तो ये अभी कम उम्र के नर हैं। ज़ैम्बिया की लुआंगवा वैली में आसपास रहने वाले 2 प्राइड इस इलाके पर अपना कब्जा ठोक रहे हैं। कभी ताकतवर रहे एमके प्राइड के सदस्यों की संख्या अब भी बढ़ रही है और हॉलीवुड प्राइड की मादाओं को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ब्रीड करना होगा। इन दोनों ही झुंडों का सामना नोमैड से है। ये ऐसे खानाबदोश नर हैं जो अपने लिए नया इलाका ढूंढ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स नेथन फिल्चर और सैम डेविस इस एक्शन के बीच में हैं। वो यही आ रहे हैं। ये हर जीत और हर त्रासदी के गवाह बनेंगे। क्या ये 2 प्राइड्स बाधाओं को पार करके अपनी जिंदगियों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर सकेंगे? बिग कैट कंट्री। द पंक्स स्ट्राइक बैक। मैंने अक्सर प्राइड्स को एक साथ खाते हुए देखा है, पर यहाँ एक बहुत ही बड़ा नर मौजूद है। एनसेफू नर अन्य नरों से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, जो प्राइड के प्रमुख के रूप में उसकी स्थिति को खतरे में डाल सकता है। अगर इसे लगेगा कि एमके प्राइड इसके लिए खतरा है तो ये हमला कर देगा। किम्बर एक कम उम्र और छोटे आकार का नर है जिसके लिए खतरा खास तौर पर ज्यादा है। किम्बर को काफी होशियार रहना होगा। ये नर अपने आप को ज्यादा बड़ा और ज्यादा दबदबे वाला दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये किशोर खतरे को भांप जाता है। किम्बर जैसे इसके सामने अपना सर झुका रहा है। अगर ये कम उम्र के शेर इस बड़े नर के लिए कुछ खास खतरा पेश नहीं करेंगे तो शायद ये भी उनकी मौजूदगी बर्दाश्त करता रहेगा। लेकिन किम्बर की लापरवाह बहन मेया इतनी सावधान नहीं है। ये फौरन ही आश्वासन पाने के लिए किम्बर के पास आ जाती है। अगर इसे गंभीर चोट से बचना है तो इसे अपने भाई की तरह ही धीरज रखना सीखना होगा। नोमैड्स के हमले के बाद एमके प्राइड के ज्यादातर सदस्य नदी के पार आ गए हैं, लेकिन इस प्राइड के नर एक्सेल और मोहॉक नजर नहीं आ रहे। पंक्स को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा और फिर शायद काफी बड़ा झगड़ा हो सकता है। लगता है इसलिए वो यहाँ दिख नहीं रहे। एक्सेल और मोहॉक ने अपने प्राइड को छोड़ा नहीं है, लेकिन वो नदी के पश्चिमी किनारे पर अपने इलाके के सुदूर दक्षिणी हिस्से में चले गए हैं। 4 नोमैड्स एमके प्राइड के इलाके के उत्तर में टिके हुए हैं। नोमैड की दहाड़ पूरी घाटी में गूंज रही है। किसी की परवाह ना करने वाले थॉर की आवाज सबसे ऊपर है। नोमैड्स बूढ़े होते मुखियाओं के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं।
एक्सेल और मोहॉक को बच्चों और अपने प्राइड की हिफाजत करनी है, तो उन्हें जवाब देना होगा। बेशक इनकी उम्र हो गई हो, लेकिन इनमें अब भी दमखम बचा हुआ है। तो ये भाई उत्तर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये अपने पेशाब से अपनी गंध छोड़ते हुए नोमैड्स के लिए एक साफ चेतावनी छोड़ जाते हैं कि इन्हें कम करके ना आंका जाए। ये अब भी इनकी बादशाहत है। लेकिन नोमैड्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इस चुनौती को स्वीकारते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं और रात में भी सफर करते हैं। ये एमके प्राइड के इलाके में और अंदर तक घुस रहे हैं। थॉर आगे आगे चल रहा है और ये भी अपनी निशानियां छोड़ते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में ये पंक्स के इलाके से होकर गुजर रहे हैं। सुबह नेथन इन तक पहुंच जाते हैं। नोमैड्स यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। ये एक ही रात में करीब 8 किलोमीटर चले हैं। ये पंक्स के करीब पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों के पास भी। बच्चे यहाँ से दक्षिण में करीब 3 किलोमीटर दूर होंगे, यानी इनके बीच अब ज्यादा फासला नहीं है। नोमैड्स अब कुछ ज्यादा ही करीब हैं। तो सैम फिर से एमके प्राइड के 5 बच्चों और उनकी माओं के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। जैसे ही सैम को ये शेर मिलते हैं, माएँ यहां से चल पड़ती हैं। माएँ यहाँ से चली गई हैं और अब हमारे सामने ये 5 खूबसूरत बच्चे बैठे हुए हैं। वाकई ये बहुत कमाल का नज़ारा है। आप हमें ऑफिशियल लाइन बेबीसिटर्स कह सकते हैं। अब इनकी माँ तो निगरानी करने के लिए है नहीं, तो बच्चों को खेलने का मौका मिल जाता है। अब इन छोटे बच्चों को देखकर बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ आप इनके अलग रूप देख सकते हैं। स्पॉटी पहले की ही तरह अपने भाई बहनों पर दबदबा जमाने की कोशिश में है। जरा स्पॉटी को देखिए, इसमें बहुत आत्मविश्वास है। लगता है ये बड़ा होकर काफी बहादुर शेर बनेगा। हालांकि ये काफी बहादुरी दिखा रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी जगह पर वापस लाने में वक्त नहीं लगता। ओह, किसी चीज ने इन्हें चौकन्ना कर दिया है। एक हुडेड वल्चर अभी अभी यहाँ आया है। ओह, ये तो यहाँ से भाग रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाई। हम इन गिद्धों से इनकी रक्षा नहीं कर पाए। और बच्चे इन गिद्धों से डरकर झाड़ियों में भाग गए। हम फिलहाल यहीं पर रुके रहेंगे। हम बच्चों के पीछे पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये इस हुडेड वल्चर के यहाँ आने से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। इसीलिए इन्हें अकेला छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। ये
पहले ही इतने डरे हुए हैं तो इन्हें फॉलो नहीं करेंगे। सैम बस इंतजार करते हुए उम्मीद ही कर सकती हैं कि रोजा और उसकी बहन जल्दी ही वापस आएंगे। इस बीच नेथन नोमैड्स को छोड़कर ये देखने के लिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि हॉलीवुड प्राइड अपने इलाके के दूर दराज हिस्सों में किस हाल में है। देखते हैं वो हमें नदी के आसपास नजर आती हैं या नहीं। ये इलाका थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है, शायद वो यहाँ पानी पीने आई हो। वो रही। 1 2 3 4 5। ऐसा लगता है कि हॉलीवुड प्राइड की 5 शेरनियां यहाँ नदी के काफी करीब मौजूद हैं और दूरी पर मौजूद इम्पाला पर नजर गड़ाई हुई हैं, यानी ये काफी भूखी हैं। ओ, ये रही एवा। इन सबको एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। जल्दी ही हॉलीवुड प्राइड की शेरनियां चल पड़ती हैं। शायद एवा के जख्म अब काफी हद तक भर चुके हैं। उसे एक अकेला कूड़ू हिरण नजर आता है। यह हमेशा ही हॉलीवुड प्राइड की सबसे कामयाब शिकारी रही है, लेकिन इस बार ये भागने का काम प्राइड के कम उम्र सदस्यों को करने देती हैं। और ये इसकी उम्मीदों पर खरे भी उतरते हैं। इन्होंने किसी सख्त खाल वाले बफलो या हिप्पो के मुकाबले इस कुड़ू को जिस तेजी से खाया है वो कमाल है। ये आधा हिरण खत्म कर चुके हैं, जबकि इन्होंने ये शिकार अभी अभी किया है। इन्हें खाने का काम जल्दी निपटाना होगा, क्योंकि स्कैवेंजर्स ने आना शुरू भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एक गिद्ध यहाँ आ भी चुका है। वो देखो, एक और गिद्ध। बस एक गिद्ध आ जाए, बाकी सारे पीछे आ जाते हैं। हॉलीवुड प्राइड के शेर इन्हें बचे खुचे निवालों को लेकर झगड़ने देते हैं। एक येलो बिल्ड काइट भी छोटे मोटे निवाले चुरा रही है। लेकिन करीब आधा टन वजन वाला कोई लालची जीव अलग ही चुनौती पेश करता है। इस नदी में मौजूद सभी मगरमच्छ अब धीरे धीरे नदी के किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये नोवा के सामने ही इस हिरण की आंत चुरा लेता है। नोवा हॉलीवुड प्राइड की सबसे छोटी, सिर्फ 3 साल की शेरनी है, लेकिन ये बहादुर है। नोवा के झुंड ने बड़ी मुश्किल से ये शिकार किया है, तो ये उसे दुश्मनों को नहीं चुराने देगी। पेट भर जाने पर एवा और बड़ी उम्र की दूसरी मादाएं बाकी बचे मांस की ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन युवा नोवा इस शिकार को छोड़ने को तैयार नहीं।
उत्तर में इतनी दूर शिकार बनने वाले जीव कम ही होते हैं, इसलिए हारने वाले के लिए जूझना बनता है। इसकी आंट जीना मदद के लिए आगे बढ़ती है। इससे मगरमच्छों को मामूली टुकड़ों से ही गुजारा करना पड़ता है। नोवा उन्हें किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहती। नोवा इस शिकार को किनारे पर ऊपर की तरफ खींच रही है और इसे झाड़ियों की तरफ ले जा रही है। ये नहीं चाहती कि खाते वक्त इसे गिद्ध या दूसरे जानवर परेशान करें। हॉलीवुड प्राइड ने बढ़िया काम किया है और फिलहाल ये खुराक इनके लिए काफी है। कुछ देर तक सभी 6 शेरनियों का पेट भरा रहेगा। शिकार खाकर इनका पेट भरा हुआ लग रहा है, जो काफी अच्छी बात है। सुदूर उत्तर में जहां शिकार की कमी है, वहां जाने में एक जोखिम है, लेकिन अभी तक तो इसका फायदा ही हुआ है। नोमैड्स अब भी हमलावर मूड में हैं और अब तक किसी ने इन्हें सीधे चुनौती दी भी नहीं है। ये तो एमके प्राइड के इलाके को यूं समझ रहे हैं जैसे ये उनका हो ही चुका हो। विश्वास से भरे थॉर को कोई भी जगह पहुंच से बाहर नहीं लगती। इसने अपने भाइयों को नदी के दूसरे किनारे का जायजा लेने के लिए छोड़ रखा है, यानी एनसेफू प्राइड का पूर्वी किनारा। थॉर को तो खुद पर इतना भरोसा है कि ये अपनी मौजूदगी दर्शाते हुए सबको चुनौती देता रहता है, और ये इसका अनाड़ीपन है। पश्चिमी किनारे पर मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पंक्स को इस अकेले की दहाड़ सुनाई देती है। ये 2 हैं और थॉर अकेला, तो अपने दबदबे को फिर से कायम करने का इनके पास ये बेहतरीन मौका हो सकता है। नेतन को भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं और उन्हें पंक्स नदी के करीब मिल जाते हैं। मोहॉक नीचे आ गया है और नदी पार करने लगा है। एक्सेल इसके पीछे पीछे हैं। ये काफी उत्सुक लग रहे हैं। थॉर के पीछे पीछे ये दोनों भाई भी नदी पार करके पूर्वी किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब ये सब एनसेफू के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। ये एक जोखिम भरा दाव है, पर थॉर आज अकेला है, तो इससे हिसाब बराबर करने का इनके पास ये बेहतरीन मौका है। नेथन को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो एक्शन को कवर करने में मदद के लिए सैम को बुला लेते हैं। ये क्रू जीप में नदी पार नहीं कर सकते, तो ये पश्चिमी किनारे से बस उन्हें फॉलो ही कर सकते हैं। नेथन ने अभी मुझे कॉल करके बताया है कि 2 पंक्स नदी पार करके थॉर वाली साइड पर पहुंच गए हैं और ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके भाई साथ होते हैं तभी उसका दबदबा चलता है। शायद पंक्स को इसी मौके की ज़रूरत थी। और नोमैड्स जब से इस इलाके में घुसे हैं, पहली बार हालात उनके खिलाफ लग रहे हैं। अंधेरा घिरने लगा है। थॉर एनसेफू के इलाके में है और पंक्स उसका पीछा कर रहे हैं। सुबह होती है तो सैम की नींद थॉर की धाड़ से खुलती है और उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। ये थॉर है क्या? ये थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। ये नदी पार कर रहा है और थोड़ा खोया खोया सा लग रहा है।
थॉर अब नदी की उसी साइड में आ गया है जिधर इसके भाई हैं। ये उन्हें आवाज लगाता है और वो भी जवाब देते हैं। सैम बाकी 3 नोमैड्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। वो रहे, चौकन्ने लग रहे हैं। रुक जाओ। अपने लीडर के बिना ये सहमे से मालूम होते हैं। नोमैड्स यूं तो काफी दबदबे वाले लगते हैं, पर अगर आप सिर्फ इनके बारे में ही सोचें तो ये अभी भी युवा नर हैं। तो थॉर सोच रहा होगा कि उसे अपने भाइयों के पास वापस लौट जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। सैम के यहाँ पहुंचने के बाद थॉर दिखाई देता है। दिन की रोशनी में साफ नजर आता है कि रात में इसकी किसी से मुठभेड़ हुई है। ओह वाओ, ये सब देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि या तो कल रात या आज सुबह थॉर का किसी से झगड़ा हुआ है। ऐसा किसने किया होगा इसे लेकर कोई शक नहीं है। कोई शर्त लगाने को कहे तो मैं मोहक का नाम लूंगी। सच कहूँ तो किसी को नोमैड्स को ये सबक सिखाने और याद दिलाने की ज़रूरत थी कि वो इस इलाके में अभी सबसे बड़े नर नहीं हैं। बस इनकी किस्मत अच्छी है कि ये 4 नर हैं और एक साथ हैं। इन नोमैड्स और थॉर की हालत देखकर लगता है जैसे इनकी हवा निकल गई है। पहली बार ये हमें हारे हुए से लग रहे हैं और पहली बार ही ये एहसास हो रहा है कि ये अब भी कम उम्र के नर हैं और इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ये नया तजुर्बा इन युवा शेरों को शायद अच्छा नहीं लगा होगा। तो अब इन्हें कुछ समय तक थोड़ा शांत रहना होगा। अगले कुछ दिनों के दौरान एमके प्राइड के शेर नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंच जाते हैं। नोमैड्स द्वारा तितर बितर कर दिए जाने के बाद ये पहली बार अपने इलाके में फिर इकट्ठा होते हैं। एक्सेल और मोहॉक इनकी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं। थॉर घायल और बदहाल है और नोमैड्स अब वापस लौट रहे हैं, तो ये अपनी जमीन पर फिर कब्जा कर लेते हैं। शिकार के लिहाज से ये शानदार जगह है। नदी की वजह से यहाँ शिकार बनने वाले प्यासे जीव लगातार आते रहते हैं। इसीलिए नोमैड्स इस जगह को हथियाने को इतने उत्सुक थे। पर अब एक बार फिर एमके प्राइड का अपनी जमीन पर अधिकार हो गया है। नेथन नदी की तरफ बढ़ रहे बफलो के एक झुंड और वहां इंतजार कर रहे एमके प्राइड की ओर जा रहे हैं। बफलो जहां भी जाते हैं, शेर भला वहां कैसे नहीं जाएंगे। और एमके प्राइड हमला कर देता है। एक साथ मिलकर ये शेर लुआंगबा के सबसे खतरनाक विशाल जीवों पर भी भारी पड़ सकते हैं।
यहाँ तक कि मोहॉक भी शिकार में शामिल हो जाता है। और बफलो जवाबी टक्कर देने लगते हैं। आज इन्हें बफलो की दावत नसीब होने वाली नहीं। तो अब एमके अपना ध्यान एक आसान टारगेट पर लगाते हैं। यह है एक अकेला विल्ड बीस्ट जिसकी हिफाजत के लिए उसका झुंड साथ नहीं। एमके प्राइड की ताकत के आगे इसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। प्राइड फिर से एकजुट है और एक बार फिर ताकतवर लग रहा है। इनके लिए हालात अच्छे लग रहे हैं तो ये बात इनके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। नोमैड्स का भविष्य अब थोड़ा धूमिल लग रहा है। ये अब भी एमके प्राइड के इलाके में दुब के बैठे हैं। मोहॉक के साथ हुई मुठभेड़ में घायल थॉर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। शुरू में इसकी चोटें जैसी लग रही थीं, उससे ज्यादा गंभीर निकली। ये कई दिन आराम करने के बाद ही यहां से दूर जाने लायक हो पाएगा। पर नोमैड्स हार न मानने वाले भाइयों का झुंड है और जब थॉर की हालत बेहतर हो जाएगी तो फिर इन्हें कोई फैसला लेना होगा। क्या ये फिर से हॉलीवुड्स के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्तर की तरफ जाएंगे या फिर एक्सेल और मोहॉक से बदला लेने के लिए यहीं टिके रहेंगे? यानी कुछ भी हो सकता है।